सन 77 की ललकार दिल्ली में जनता सरकार। हमारे मन में यही रहा कि कैसे परिवर्तन हो, कैसे अच्छा व्यवस्था मिले। 10 दल क्यों बन रहा है, 1-2 दल रहे, 1-2 दल में एक सर गवर्नमेंट चलावे और दूसरा विरोध में रहे, जो उसको बतावे। विरोध का मतलब ये कि उसको बतावे कि भाई आप यहाँ चूक रहे हैं, तो उनको भी ये बात माना जाए कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। इसका मतलब है कि ये ईमानदारी का विषय था, जनता का विषय था। तो जनता के लिए हम शुरू से कूदते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो इसीलिए इस बार भी हम इस कड़ी में उनका पहल हमको हुआ और हम उनके साथ हो गए। जब डेमोक्रेसी कहता है कि बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, तो फिर हम उसके लिए ही हैं और उसका काम नहीं कर रहे हैं, तो यह हमारी क्या है, हमारी जीवन शैली उस ओर नहीं है, हमारे पर्सनल जीवन के लिए है। हम कुछ भी कर सकते हैं किसी के लिए अपने फ़ायदा में। तो फ़ायदा वाले लोग सब जो जा रहे हैं यही कर रहे हैं। जितनी योजनाएं मिलती है उतना में तो सोने की चिड़िया है बिहार। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि साल के उत्तरार्ध में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक पार्टी से अलग अलग लोगों की अपनी अपनी दावेदारी एक के बाद एक होती जा रही है। और जैसा जैसा संभव हो पाता है हम आपको जो राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं अलग अलग दलों से, उनसे हम आपको मिलवाते रहते हैं। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर संतोष कुमार जी को, जो कि केजरीवाल अस्पताल के होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। इनको कई बार कई प्रतिष्ठानों के द्वारा सम्मान और पुरस्कार दिए जा चुके हैं और कई सारे जो इस तरह के संस्थान हैं, वो चाहे गरीबनाथ स्वास्थ्य न्यास समिति हो वहाँ पर, या फिर और भी इस तरह के संगठन हैं जिसके कि ये सम्मानित चिकित्सक रह चुके हैं। चिकित्सकी में अपनी सेवा देने के बाद अब इनका रुझान राजनीति की तरफ हुआ और इन्होंने जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया और जन स्वराज पार्टी के अभी कुढ़नी क्षेत्र से ये संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं। आइए आपसे इनका परिचय करवाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से एक चिकित्सक का रुझान राजनीति की तरफ हुआ और वो क्या बदलना चाहते हैं राजनीति में आकर के। सबसे पहले डॉक्टर संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरे चैनल टीम को धन्यवाद। सबके मन में यही सवाल आता है सबसे पहले कि एक चिकित्सक के रूप में आप ऐसे भी जनता की सेवा कर रहे होते हैं, जनता जो है वो भगवान के रूप में मानती है एक चिकित्सक को, फिर राजनीति की तरफ आने का आपका रुझान कैसे हुआ? राजनीति का मेरा बचपन से ही रहा और चिकित्सा का भी सेवा भाव मेरा प्रथम था बचपन से ही। तो सेवा में चिकित्सा भी है और राजनीति भी है। तो राजनीति हम उस समय शुरू किया जब उस समय हमारी उम्र 9 साढ़े 9 साल की रही है और 77 से हम आए राजनीति के कार्यक्रम में। उस समय हमारे यहाँ के सीनियर मोस्ट हुआ करते थे साधु शरण शाही, और उनके नेतृत्व में हम लोग रात में घूमते थे और टायर जला करके गांव गली घूमते थे, जिस समय सड़क भी नहीं हुआ करती थी। और उस वक्त से हमारी पीड़ा यही थी कि भाई जनता को सुख कैसे मिले, जनता को लाभ कैसे मिले, जनता को कैसे बचाया जाए, इसके लिए सारे लोग लगे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे। तो हम भी उस सोच की एक कड़ी बने और उस कड़ी में दिमाग में रहा, लेकिन जीवन यापन करना था, पढ़ाई लिखाई भी करनी थी। तो इस क्षेत्र में हम चिकित्सा का भी पढ़ाई अपना प्रारंभ किया, जिसमें होम्योपैथ के कुशल चिकित्सक के रूप में लोग कहते हैं, मैं नहीं। और 3 संस्थान में हम आए। 3 संस्थान में केजरीवाल ट्रस्ट है जुड़न छपरा, गरीबनाथ न्यास समिति ट्रस्ट हैं और साईं बाबा वर्ल्ड ट्रस्ट। ये तीनों ट्रस्ट के हम चिकित्सक हुए, लोग सम्मानित भी किए। बहुत सारे केस इनक्रेबल को भी हमने, ईश्वर ने मौका दिया ठीक करने का। तो आज भी हम ड्यूटी करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और सेवा ही मेरा धर्म है। और जबकि कहा गया है सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड, सच्चे मानव की सेवा ही सच्चे ईश्वर की सेवा है। तो हम जिस जिस रास्ते पे आए उस रास्ते से हमने देखा कि राजनीति का भी तो बचपन से मेरा था ही। तो मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव कुढ़नी से 2005 में लड़ा और 10 में लड़ा और 15 में लड़ा और तीनों बार हम लड़े। और एक बार हमको मौका मिला जो सेकंड पोजीशन में आ करके, सेकंड पोजीशन मिला नहीं था, 4th पोजीशन था, लेकिन हम सेकंड पोजीशन में, चूंकि बीच के लोग हट गए थे, तो हमको एक दल के साथ रह के काम करना पड़ा। जनता की सेवा करते रहे, बाढ़ सुखाड़ सभी में जा करके, गाँव गाँव जा करके लोगों की सेवा देते रहे हैं। ये हमारा रहा
कि वो वोट से मतलब नहीं था, लोगों की पीड़ा से हमको मतलब था। वो संवेदना हमारे में लगी रहती है, आज भी लगी रहती है कि कभी कोई पीड़ित ना हो। तो उस कड़ी में हम लड़े और हमको जौहर साहब के समय से 2009 में जौहर साहब ने हमको एमएलसी बनाने के लिए टिकट भी दिया था और उस समय नीतीश जी को भी कहा गया था, तो वो बोले थे कि करेंगे, लेकिन वो हमको किसी कारण से नहीं किए। कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे राजनीति के इंस्पायर्ड में जौहर साहब भी रहे हैं, साधु बाबू तो थे ही। और कुरहन्नी का जब इतिहास देखते हैं तो ईमानदार में राम गुलाम चौधरी का भी नाम आता है, शुरुआती दौर का, वो भी बहुत दिए। तो उन लोगों के प्रति हमारा ये है कि जो लोग धरती पे नहीं हैं या हैं, उनकी आत्मा को कभी पीड़ा न हो मेरे कारण, और हम अच्छा से अच्छा काम करें। ये मेरा स्वभाव में बात है और हम चाहते हैं। इसीलिए इस कड़ी में हमारे लिए तो राम सुंदर दास जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी हमको बहुत स्नेह दिए। देवेश चंद्र ठाकुर जो वर्तमान में रहे स्पीकर, वो भी सम्मान दिए थे। डिप्टी स्पीकर गजेंद्र प्रसाद हिमांशु थे, जिस समय वो लालू यादव को प्रथम विधानसभा का टिकट दिए थे, जो आज भी जीवित है पटना में, वो भी बराबर हमको खोजते रहते हैं, अपना स्नेह आशीर्वाद देते रहते हैं। सुधा श्रीवास्तव थी, वो भी हमको बहुत मानती थी, स्वास्थ्य मंत्री। तो ये सारे लोगों का हम स्नेह है मेरे साथ कि हम अच्छा से अच्छा काम करें अपने जीवन काल में। आप 9 वर्ष की उम्र से आपने कहा कि राजनीति की भागीदारी जो है वो आपकी चलती रही, तो 9 वर्ष की कम आयु में ऐसा क्या हुआ था कि आप राजनीति में जो है वो एक बच्चे के रूप में ही सक्रिय हो गए? उसके अलावा आपने कहा कि निर्दलीय भी आपने चुनाव लड़ा, लेकिन फाइनली जो पार्टी की बात आती है तो जन स्वराज के जो संस्थापक सदस्य हैं उसमें से एक आप गिने जाते हैं। ये पूरा दौर आप बताइए, अपने बचपन से लेके जन स्वराज तक का सफर। हमारा ये है कि जब स्कूल में हम पढ़ाई करते थे, लगभग चौथे क्लास में ही थे, उस समय से वो एजिटेशन 77 का बहुत तगड़ा था। तो स्कूल के विद्यार्थी लोग जाते थे तो उस क्रम में हम जाते थे, दिन में वहाँ जाते थे और रात में हम लोग घूमते थे। उस समय की नारा ही होती थी, सन 77 की ललकार दिल्ली में जनता सरकार। तो जनता की सरकार बनाने के लिए लोग जो आहूत थे कि जनता को पीड़ा न हो, तो यही बात मेरे मन में बैठ गया कि जनता के लिए सारे लोग गए हैं तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी उनका साथ दूँ। जबकि उस समय मेरा उम्र नहीं था कि न मुखिया बनने का, न ये सब मैं जानता भी नहीं था। मैं ये इतना जरूर जानता था कि परिवर्तन की लहर में मैं भी एक कड़ी में रहूँ, और वही भाव होते होते हम लोग यहाँ तक आए। और जब अपने चुनाव भी लड़े, सब कुछ करने के बाद चिकित्सा का भी काम करते रहे, लोगों की पीड़ा हरते रहे, तो हमारे मन में यही रहा कि कैसे परिवर्तन हो, कैसे अच्छा व्यवस्था मिले। 10 दल क्यों बन रहा है, 1-2 दल रहे, 1-2 दल में एक सर गवर्नमेंट चलावे और दूसरा विरोध में रहे, जो उसको बतावे। विरोध का मतलब ये कि उसको बतावे कि भाई आप यहाँ चूक रहे हैं, तो उनको भी ये बात माना जाए। लेकिन इतने दल होकर समाज को तोड़ना, अलग करना, तो ये सब ठीक नहीं था। आज भी मेरे मन में ये था। आज जन स्वराज में जो बात हुई, तो हमारे इसमें आने का एक ही कारण था। जन स्वराज के आईपैक के टीम जो गांव-गांव घूमते थे, तो उसी कड़ी में हमारे क्षेत्र से कुरहन्नी से मेरे नाम को लोग ने नॉमिनेट करके और रखा, और उन लोगों ने हमको संपर्क स्थापित हमसे किया, और यहाँ से लेकर के गाँव तक आना जाना लगा रहा। और इस कड़ी में फिर बात हुई कि प्रशांत जी ने हमको खोजा और बड़ूराज में हमारी मुलाकात उनसे हुई। वो गाड़ी उनकी थी, उसी गाड़ी से हम गए थे, उनसे मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद से हम लगे रहे। जब जन स्वराज की स्थापना हुई, उस संस्थापक सदस्य के रूप में हम रहे। हम लगातार सक्रिय रहे हैं, चिकित्सा करते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं और गाँव क्षेत्र में घूमते रहते हैं। जनता के दिल की हम आवाज़ बने हुए हैं। अभी जनता का एक ही आवाज़ है कि आप अगर आ रहे हैं, जन स्वराज से आ रहे हैं, तो आपको हम लोग बिना कोई बात सुने, समझे, देखे, परखे ही, क्योंकि हम तो आपको पहले से जान रहे हैं, अब कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। हम आपके साथ रहेंगे, परिवर्तन करेंगे और जन स्वराज को हम वोट करेंगे। तो इसी क्रम में हमारी सेवा चल रही है। जनता बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में हमको जाना पड़ता है। उनकी सभा होती है और हम जाते हैं। तो आखिर ये जो भरोसा है जनता का, वो आपके प्रति कैसे आया? क्या है समस्या जनता की जो वो इस तरह से अब जो है वो एक राजनीतिक बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या समस्याएं देखते हैं? मेरे बचपन के जीवन काल से लोग देखा है, चूँकि गांव में हम रहते थे, उस समय से हम यात्रा किए चलना अपना जीवन का। सभी लोग देखे, शिक्षा से, चिकित्सा से और राजनीति से, कहीं किसी तरह की कोई हमारे व्यवहार में ऐसा नहीं आया जो किसी पक्ष को या विपक्ष को हमसे कष्ट हो। सभी से हमारा सम्मान रहा, और निर्दलीय से हम इसीलिए लड़ते थे कि सभी लोगों का हमको सहानुभूति, हम उसके लिए रहे, वो हमारे लिए रहे, विकल्प के रूप में हम रहे। तो आज वही बात लोगों के बीच में आ गई कि नहीं भाई, आपको ही लाया जाए, रखा जाए, ये अंदर की बात है।
जब समय आएगा तो पता चलेगा कि ये बात कितनी सार्थकता में हुई। तो इसी ख्याल से लोगों का स्नेह हमारे ऊपर है और उनके कई बार दुख में हम साथ दिया। तरह के दुख हैं कुढ़नी की जनता के? पहले तो ये तो आम बात हो गई है कि उनके जितने भी हमारे कुढ़नी में सरकारी योजनाएं हुई उसका समुचित लाभ कोई जनता नहीं समझ पाया कि हमारे वोट का मतलब क्या होता है, राजनीति का मतलब क्या होता है और योजनाएं क्या होती है। कागज पे काम करने के लिए जो काम पैसा का इस्तेमाल हुआ उतना ही का काम लोगों ने देखा। उसके आगे जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी योजनाएं हैं, कोई योजना लोग नहीं जान पा रहे हैं कि कितनी योजनाओं का काम होता है। वो काम हमको बताना है, शिक्षा चिकित्सा से लेते हुए और उनको आत्मनिर्भर होने तक और जीवन के अंतिम क्षण तक जो राजनीति का एक पौधान है वह पौधान की कड़ी उनको काम आवे, उसी को बताने के लिए हम इसमें सक्रिय हुए हैं और जनता का विश्वास है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि एक छोटी बच्ची थी जिसका आपके ही क्षेत्र में जो है वो पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ, फिर उसको मार दिया गया। जब उसके इलाज की बात हुई तो पहले एसकेएमसीएच और बाद में पीएमसीएच भेजा गया, यानी कि नज़दीक में कहीं कोई स्वास्थ्य सेवा इस तरह की उपलब्ध नहीं थी। तो लगता है कि अगर कुछ बदलाव होता है राजनीतिक रूप से तो ये सारी जो मूलभूत सुविधाएँ, और जाहिर सी बात है एक छोटी बच्ची के साथ अगर ऐसी घटना होती है इसका मतलब एक सुरक्षित इन्वायरमेंट वहाँ पर नहीं है, तो ये सारे बदलाव आपके द्वारा किए जाएंगे? ये बहुत मार्मिक बात आपने कर दिया है, इस पर हम दो चार शब्द और भी कहना चाहेंगे। साधन सुविधा और दूसरा हमारी कानून व्यवस्था और तीसरा हमारे अनुशासन, ये तीनों की कड़ी बहुत कमजोर है। और ये कमजोर इसलिए है कि उसको लाइट दिखलाने वाले ऑनेस्ट व्यक्ति नहीं हैं, जिसके कारण न राजनीति कुशल हो सकता है, न साधन कुशल हो सकता है, न ही अनुशासन कुशल हो सकता है। तो इसके विपरीत बात को लेकर के हम आए कि सारे चीज का पर्दाफाश करके सारी व्यवस्था हम देंगे और वैसी व्यवस्था देंगे जो अब तक नहीं हुआ है, और ये विधायकी कुढ़नी से पूरे बिहार को गूंजेगा, ये मेरा सोच है। दूसरी बात, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो और एक मार्मिक बात आपको सुनाते हैं। ऐसे बहुत सारे रोगी हैं परिवार में जिनको देखने के लिए न उनके परिवार में लोग हैं, न चिकित्सक उस गाँव में हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल पैरालिसिस का केस है, वो पैरालिसिस के पेशेंट डॉक्टर के यहाँ बराबर जा नहीं सकते हैं, उनको देखने का कोई साधन नहीं है। वो आदमी बिछावन पे करा रहे हैं, तब तक करा रहे हैं जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है। फिर उनको कौन देखेगा? वो ऐसे लोगों की पीड़ा को जब मैं देखता हूँ तो मुझे आँख से आंसू आते हैं। हम वहाँ जा कर के संवेदना देते हैं और कहते हैं, अपनी तरफ से भी दबाव कई जगह भेजे हैं और लोग को बताए हैं कि हम फलाने जगह हॉस्पिटल में हैं, आप यहाँ आइए और यहाँ से दवा लेके जाइए। लेकिन मेरे मन में है कि अगर ऐसी भी व्यवस्था होगी तो उनके लिए भी चिकित्सा का व्यवस्था ऐसा किया जाए कि डोर टू डोर एक टीम तैयार होगी और वहाँ जा करके गाड़ी जा करके देखेगी, डॉक्टर देखेंगे, उनका व्यवस्था करेंगे, वैसे भी लोगों का कम्युनिटी हॉस्पिटल टाइप का। हाँ, यही मेरी सोच है कि सभी के लिए काम हो। तो जन सुराज का एक बात था कि सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास, इसका मतलब है कि ईमानदारी का विषय था, जनता का विषय था। तो जनता के लिए हम शुरू से कूदते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो इसीलिए इस बार भी हम इस कड़ी में उनका पहल हमको हुआ और हम उनके साथ हो गए, और जनता के लिए ही हमारी जब तक सांस रहेगी मैं करता ही रहूँगा। बच्चियों की सुरक्षा का जो सवाल है, जो मुद्दा आपको भी लगा बहुत मर्माहत करता है, क्या लगता है कि अगर क्या चीज़ों की कमी है और क्या बदलाव करना ज़रूरी है जिससे कि बच्चियां सुरक्षित हैं? एक तो हमारी शिक्षा का अभाव है, कानून व्यवस्था की कमी है, और दूसरा हमारी नैतिकता के आधार पर कहीं से कोई ऐसा जगह नहीं मिलता है जिसकी सुरक्षा उसको दिया जाए। और सरकारी संसाधन की व्यवस्था हर जगह कमज़ोर है, हर क्षेत्र में कमज़ोर है, जिसके कारण ये सब झेलने पड़ते हैं लोगों को। तो मुजफ्फरपुर से जैसा कि आपने कहा और हुआ कि उस बच्ची के साथ जो दुर्दशाएँ हुई और यहाँ व्यवस्था नहीं रहने के कारण पटना भेजा गया, लेकिन वो वैसे कड़ी में थे कि उनको वहाँ पर अनुशासन, प्रशासन, कंडीशन को समझने वाला कोई नहीं मिला। हम लोग गए थे और उनके दाह संस्कार के समय वहाँ थे, और हमारे जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे मनोज भारती जी खुद आए थे उस दिन, जिस दिन उनकी डेड बॉडी जा रही थी, और हम सब कोई गए और उसके सहानुभूति में गए, जो व्यवस्था हुआ देखे सुने, और उनकी जो आवाज़ आई उसके बाद सारी व्यवस्थाएं टाइट हुई, एक डर से कि कम से कम एक व्यक्ति का आवाज़ ऐसा आया कि हम चिकित्सा के तरफ से, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके यहाँ से और कानून व्यवस्था के तहत से लोग सक्रिय हो रहे हैं। और उनके घर पर भी हम जा कर के देखा, फूस की घर थी, बिजली नहीं थी, पानी का अभाव था, और इनके मनोज भारती जी हमारे अध्यक्ष जी के जाने के बाद सब कुछ होने लगा है। तो ये अच्छे व्यक्ति का पहचान है, अच्छे संकेत हैं, और हम लोग उस संकेत के कड़ी हैं।
तो हम लोग चाहते हैं कि सभी लोगों का साथ मिले तो और अच्छा से अच्छा काम करने का मौका मिलेगा और पूरे बिहार में यह काम गूंजेगा। ये जो आपने अभी बदहाल स्थिति बताई कि फूस का घर था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पानी की सुविधा ढंग से नहीं थी, इन सारी गैर जिम्मेदाराना हरकतों का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? ये व्यक्तित्व की बात है, यह व्यक्तित्व ही है कि वैसा व्यक्तित्व हमारा नहीं है और हम पद पे काबिज हो गए, काम नहीं कर सके। जब डेमोक्रेसी कहता है कि बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, तो फिर हम उसके लिए ही हैं और उसका काम नहीं कर रहे हैं, तो यह हमारी क्या है, हमारी जीवन शैली उस ओर नहीं है, हमारे पर्सनल जीवन के लिए है। हम कुछ भी कर सकते हैं किसी के लिए अपने फ़ायदा में। तो फ़ायदा वाले लोग सब जो जा रहे हैं यही कर रहे हैं और ऊपर से नीचे टिप टू टॉप यही पोजीशन चल रहा है। राजनीतिज्ञों का कहना है, जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं बिहार क्षेत्र से जो आते हैं, उनका कहना है कि बिहार एक ऐसा जटिल राज्य है कि यहाँ पे जातिवाद या पार्टीवाद से उठ करके लोग किसी नई पार्टी पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि जन स्वराज पार्टी से अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ की जनता आपको वोट देगी? जनता हमको उस वक्त भी दी है, जितना भी दी उसी की पहचान से हम आए हैं और आज परिवर्तन है। क्योंकि दोनों पार्टी अभी बिहार में जो सक्रिय हैं, दोनों को लोगों ने 35 साल समय काफी दिया है और देने के बाद देख चुका कि 35 साल में 2 जनरेशन पीछे हो गए। मेरे दादा का भी पीछे हो गया, मेरे पिताजी का भी पीछे हो गया। तो अब एक बच्चे बचे हैं, उस बच्चे के जीवन को बचाने के लिए हम लोग परिवर्तन में आए हैं और जनता इस बात को समझ रही है कि शिक्षा की कितनी जरूरत है। मूलभूत जरूरत शिक्षा का है, ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम लोग अंधकार में हैं। आज अगर किसी समस्या से हम ग्रसित हैं तो इसलिए समस्या है कि ज्ञान नहीं है। जिस दिन सोल्यूशन मिल गया उस दिन हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीवन हम प्रॉब्लम में लेके आए हैं, सॉल्यूशन की जरूरत है। तो सॉल्यूशन तब मिलेगा जब ज्ञान होगा। ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का साधन है, सब कुछ हमारे विवेक में है। उसको गाइडलाइन करने वाला व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो जनता इस बात को समझ रही है कि अब हमारी शरीर, बुद्धि, व्यवस्था शून्य नहीं है। हम अब सेंसिटिव हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा आपकी पार्टी के जो लीडर हैं प्रशांत किशोर जी, वो उठाते रहते हैं और ये बड़ा एक मैनिफेस्टो जैसा तैयार होकर के आता है आपकी पार्टी की तरफ से कि पलायन रोकना बिहार से सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पलायन रोकने के लिए आप क्या करेंगे कुर्नी क्षेत्र में? पलायन शब्द का मतलब ही होता है कि हमको कहीं अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर जाना। क्यों जाना? पेट के लिए। आज भी विकास अगर होती तो पेट के लिए कोई कहीं नहीं जाता, पेट तो भरती। तो पेट भरने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, कैसे साधन बनाने चाहिए जीवन जीने के लिए? भोजन, वस्त्र, मकान, तब आगे की उन्नति। तो हम लोग मूल चीज को छोड़ करके हम लोग कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ज्ञान उतना नहीं है कि क्या कर रहा है, कितनी योजनाएं हैं। उस सारी योजना, जितनी योजनाएं मिलती है उतना में तो सोने की चिड़िया है बिहार। और सारे लोग यदि अच्छे से काम करें तो फिर कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे अपने मर्जी से घूमते रहें। तो प्रशांत जी का जो विजन है, ये वन ऑफ द बेस्ट इन बिहार, समझिए कि पर्सन है वो। तो इस पर्सन के क्वालिटी को लोगों ने खूब अच्छी तरीक़ा से, गंभीरता से जाना है। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले थे 18 बरस से लेकर के 40-45 की एज, वो आवाज़ प्रशांत जी का आवाज़ है। और पूरे बिहार में अब कुछ महिला लोग भी हैं, वो सारे सक्रिय हो गए हैं प्रशांत जी के लिए कि अपने बेटे के लिए वोट करना है, बेटे के भविष्य के लिए वोट करना है। तो इसके लिए वोट होंगे। साधन सत्ता में हम आते हैं तो जितनी भी ज़रूरत से होगी सारे व्यवस्था को मैं पूरा करूंगा, ये मेरा वचन है। आप मूल रूप से तो आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जैसा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये चुनाव आप जीत जाते हैं, तो ये चिकित्सक का प्रोफेशन और एक राजनेता का प्रोफेशन कैसे बैलेंस करें? आपको एक बात और जानकारी में भी है, क्योंकि बिहार की बात है तो आपको जानकारी में ही होगी। हम अगर इलाज के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं तो एक व्यक्ति के शरीर से एक ही जगह हम सेवा कर रहे हैं। 3 संस्थान में है तो उतना ही लिमिट है। लेकिन यदि हम ऊपर जाते हैं तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे क्वालिटी के लोग होंगे जिनको हम लाएंगे और पूरे विस्तार से उनकी सेवा होगी। दूसरी बात है कि वो साधन कैसे बनेंगे, तो जब तक हम जाएंगे नहीं साधन बनेगा नहीं। तो उसके लिए हमको जाना जरूरी है और सारी व्यवस्थाएं ठीक चलेंगी, इरादा पक्का होगा
तो मंजिल मिलेगा ही। इरादा पक्का होगा तो मंजिल मिलेगी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब हम लेते हैं इस साक्षात्कार को यहीं पर विराम, और इन शुभकामनाओं के साथ कि आने वाले समय में एक बदलाव की राजनीति जो है वो बिहार को देखने को मिलेगा। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, जनता को इतनी सारी बात बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे टीम चैनल को धन्यवाद, बिहार को धन्यवाद, पूरे देश दुनिया को मेरी आवाज़ सुनने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जनसुराज के कुढ़नी से प्रत्याशी डॉक्टर संतोष कुमार जी, और इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। इसी तरह से हम आपको और भी जो प्रत्याशी हैं जो बदलाव की बात करते हैं उनसे आपको एक एक करके परिचय करवाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।